हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द स्मार्ट डोंकी। स्मार्ट कहते हैं होशियार या चालाक, तो चालाक डोंकी कहते हैं गधे को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द स्मार्ट डोंकी, होशियार या चालाक गधा। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अ फार्मर्स डोंकी फेल डाउन इनटू अ वेल। एक दिन एक किसान का गद्दा, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस लगा है फार्मर के बाद, इसका मतलब होता है का के की। तो एक किसान का गद्दा फेल डाउन, नीचे गिर गया। फॉल डाउन की सेकंड फॉर्म है फेल डाउन, वो नीचे गिर गया इनटू अ वेल, कुएं में। वेल कहते हैं कुएं को। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, अ फार्मर्स डोंकी फेल डाउन इनटू अ वेल। एक दिन एक किसान का गद्दा कुएं में गिर गया। द एनिमल क्राइड पिटियसली फॉर आवर्स एज द फार्मर ट्राई टू फिगर आउट व्हाट टू डू। द एनिमल क्राइड, क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना। तो जो जानवर था वो चिल्लाया। पिटियसली, पिटियसली का मतलब होता है दानिये ढंग से, यानी कि जब कोई रोए तो उस पर दया आए तो उसे पिटियसली बोलते हैं। तो जो जानवर था वो दानिये ढंग से वो चिल्लाया फॉर आवर्स, घंटों तक। एज द फार्मर ट्राइड, जैसा कि जो किसान था उसने कोशिश की। टू फिगर आउट, पता लगाने की। फिगर आउट का मतलब होता है पता लगाना। तो जैसा किसान ने पता लगाने की कोशिश की, व्हाट टू डू, कि क्या किया जाए। यानी कि इसका यह मतलब हुआ कि जो जानवर था वो दानिये ढंग से घंटों तक चिल्लाया। जैसा कि जो किसान था उसने कि क्या किया जाए, ऐसा उसने पता लगाने की कोशिश की। फाइनली, अंत में, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, डैट के द एनिमल वॉज ओल्ड, कि जो जानवर है वो क्या था? ओल्ड, यानी कि बूढ़ा था। एंड इट जस्ट वजंट वर्थ, और वर्थ का मतलब होता है फायदा, तो इसका कोई फायदा नहीं था। टू रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा हासिल करना, कि उस गद्दे को दोबारा हासिल किया जाए। द डोंकी, यानी कि उस गद्दे को दोबारा हासिल किया जाए, ऐसा कोई फायदा नहीं था। तो इसका क्या मतलब हुआ? फाइनली, आखिरकार, ही डिसाइडेड द डैट द एनिमल वाज ओल्ड, अंत में उसने फैसला किया कि जो जानवर था वो बूढ़ा था। एंड इट जस्ट वजंट वर्थ इट टू रिट्रीव द डोंकी, और इसका कोई फायदा नहीं था कि जो गद्दा था उसको दोबारा हासिल किया जाए। द वेल नीडेड टू बी कवर्ड अप एनीवे, द वेल, जो कुआं है, नीडेड टू बी कवर, उसको क्या है? जरूरत है। टू बी कवर्ड, यानी कि उसको भरने की जरूरत है। अप एनीवे, यानी कि एक बार हाल जो कुआं था उसको भरने की जरूरत थी। He invited all his neighbors to come over and help him. He invited, invite का मतलब होता है बुलाना। तो उसने बुलाया all his neighbor, अपने सभी पड़ोसियों को, to come over, वहाँ आने को, and help him, और उसकी मदद करने को। यानी कि उसने अपने जो पड़ोसी थे उनको वहाँ पे बुलाया कि वो उसकी हेल्प करें। They all grabbed shovels. They all, वो सभी, ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना। तो उन्होंने पकड़ा शोवेल्स, शोवेल्स कहते हैं बेलचों को या फावड़ों को। तो उन्होंने बेलचों को पकड़ा। एंड बिगैन टू शोवल डर्ट, और उन्होंने क्या किया? बिगैन, शुरू कर दिया। बिगेन की सेकंड फॉर्म है बिगैन, तो उन्होंने शुरू कर दिया टू शोवल डर्ट, यानी कि जो बेलचा था उसके साथ मिट्टी डालना शुरू कर दिया। इन टू द वेल,
कुएं में। तो इसका क्या मतलब हुआ, दे ऑल ग्रैब शॉवल, उन सभी ने क्या किया, जो बेलचे थे उनको पकड़ा, एंड बिगैन टू शॉवल दैट इनटू द वेल, और उन्होंने उस बेलचे के साथ कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। एट फर्स्ट, पहले द डोंकी डिडंट रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग। तो पहले जो गद्दा था डिडंट रियलाइज, उसको एहसास नहीं हुआ। रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज का एहसास होना। तो जो गद्दा था उसको एहसास नहीं हुआ व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा था। एंड क्राइड हॉरिबली, और वो चिल्लाया हॉरिबली। हॉरिबली का मतलब होता है भयानक रूप से या बुरे तरीके से, तो वो भयानक रूप से चिल्लाया। देन फिर अ फ्यू शोविल लोड्स लेटर, अ फ्यू शोविल लोड्स यानी कि जो शोविल थे, बेलचे थे, उनके वजन के बाद, यानी कि उनसे जो मिट्टी डाली गई उस वजन के बाद ही क्वाइटेड डाउन। क्वाइट डाउन का मतलब होता है खामोश हो जाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्वाइटेड डाउन, तो वो खामोश रहा। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द डोंकी हैड डाइड, कि जो गधा था वो मर गया था, ये सोचते हुए द फार्मर लुक डाउन इन द वेल, तो जो किसान था लुक डाउन, उसने नीचे देखा, इन द वेल, कुएं में। बट ही वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश का मतलब होता है हैरान होना। तो लेकिन वो हैरान था एट वट ही सा, जो उसने देखा था। तो दोबारा देखते हैं। थिंकिंग दैट द डोंकी हैड डाइड द फार्मर लुक डाउन इन द वेल, यानी कि जो किसान था उसने नीचे कुएं में देखा, ये सोचते हुए कि जो गद्दा था वो मर गया था। बट ही वॉज एस्टोनिश्ड एट वट ही सा, लेकिन वो जो उसने देखा था उस पर वो हैरान था। विद एवरी shovel of dirt that fell on his back, the donkey was shaking it off and taking a step up. विद एवरी shovel of dirt, यानी कि हर जो बेलचा की जो मिट्टी थी, यानी कि जैसे ही बेलचे के साथ मिट्टी डाली जाती थी, डेट फेल ऑन हिज बैक, जो उसकी यानी कि गद्दे की पीठ पर गिरती थी। द डोंकी वॉज शेकिंग इट ऑफ, शेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को हिलाना, तो हिलाकर हटाना। तो जो गद्दा था उसने क्या किया, वॉज शेकिंग इट ऑफ, तो वो उसे हिलाकर हटा रहा था। एंड टेकिंग अ स्टेप अप, और एक कदम ऊपर ले रहा था। यानी कि इसका ये मतलब हुआ, जैसे ही जो शावल थे, बेलचे थे, उनसे मिट्टी डाली जाती थी, और वो मिट्टी जो थी वो गद्दे की पीठ पर गिरती थी, और जो गद्दा था वो उससे क्या कर रहा था, हिलाकर हटा रहा था और एक कदम ऊपर ले जा रहा था। As the farmer's neighbors continued to shovel dirt on the top of the donkey, he continued to shake it off and take a step up. As the farmer's neighbor, जैसा कि किसान के जो पड़ोसी थे, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का के की। तो जैसे जो किसान के जो पड़ोसी थे, कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, टू शॉवल डैट, बेलचे के साथ मिट्टी डालना उन्होंने जारी रखा, ऑन द टॉप ऑफ द डोंकी, गद्दे की टॉप पर, यानी कि गद्दे के ऊपर। ही कंटिन्यू टू शेक इट ऑफ, तो जो गद्दा था उसने भी जारी रखा, टू शेक इट ऑफ, उसको हिलाना, एंड टेक अ स्टेप अप, और एक कदम ऊपर लेना। तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही जो किसान थे, किसान के जो पड़ोसी थे, उन्होंने बेलचे के साथ गद्दे के ऊपर मिट्टी डालना जारी रखा, उसी तरह जो गद्दा था उसने उस मिट्टी को हिलाकर हटाना और एक कदम ऊपर आना जारी रखा। Pretty soon, जल्द ही, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and trotted off. Everyone was amazed. हर कोई चकित था, हैरान था। As the donkey stepped up over the edge, यानी जैसे जो गद्दा था stepped up, वो ऊपर आया, over the edge of the well, जो कुआं था उसके किनारे पर आया, and trotted off.
रूटेड ऑफ का मतलब होता है कूद कर नीचे उतरना, और वो कूद कर नीचे उतर गया, यानी कि प्रीटी सून बहुत ही जल्द। Everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and rooted off। हर कोई ये चकित था ये देखकर कि जो गद्दा था वो यानी कि ऊपर जो कुआं था उसके किनारे पर आ गया और कूदकर नीचे उतर गया। एज कहते हैं किनारे को। इसका मोरल क्या है? वाइजली सेड, समझदारी से कहा गया है। नेवर गिव अप, कभी हार ना माने। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या हार मान जाना, तो कभी हार ना माने। इवन, हत्ता के विन इन ट्रबल, हत्ता के मुश्किल में भी, यानी कि आप हालांकि आप मुश्किल में भी हों लेकिन हिम्मत कभी ना हारिए। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।